सुप्रभात बच्चों। कक्षा अष्टम वर्कशीट संख्या 7। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की आवाज़, गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। थोड़ा पाठ का पुनरावलोकन कर लेते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि एक शेर होता है, उसको घूमते घूमते भूख लग जाती है, परंतु कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिलता। अंत में सूर्यास्त के समय वह एक गुफा के पास पहुंच जाता है, जो गुफा बड़ी बड़ी होती है दिखने में। तो शेर सोचता है कि रात को इस गुफा में कोई ना कोई जीव जरूर आता है, तो वो यह सोचकर उस गुफा के अंदर छुपकर बैठ जाता है। इतनी ही देर में गुफा का जो स्वामी होता है, दधिपुच्छ नाम का सियार, वह गुफा में आ जाता है और वो देखता है कि भाई गुफा में शेर के पैर के चिन्ह गुफा में अंदर जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, परंतु बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सियार सोचता है कि भाई आज तो मारा जाऊंगा, क्योंकि गुफा में शेर बैठा है। तो वह यह सोचकर उपाय सोचता है और बोलता है कि हे गुफा, तुम्हें याद नहीं है कि मेरे तुम्हारे बीच एक करार हो रखा है, एक शर्त हो रखी है कि जब भी मैं बाहर से वापस लौट के आऊँगा तुम मुझे पुकारोगी। अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं ये गुफा छोड़कर दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। अब इससे आगे देखते हैं। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत। अब इतना सोचकर शेर सोचता है कि नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा संवाहनम करोति, कि नूनम निश्चित ही यह गुफा अपने स्वामी का सदा आवाहन करती होगी, परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु आज यह मुझसे डरकर कुछ नहीं बोलती। अथवा साद्विदम उच्यते, अथवा कहा भी गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादाधिका क्रिया, कि भय से संत्रस्त डरे हुए मनसाम लोगों को हस्तपादाधिका क्रिया, हाथ पैर काम नहीं करते। जो लोग डरे हुए होते हैं, जिन लोगों का मन डरा हुआ होता है, उनके हाथ पैर काम नहीं करते। और परवतन्तेन वाणी च वे पतुश्चादिको भवेत, और उनकी ऐसे मनुष्यों की वाणी भी कांपने लगती है। अब ये आगे जो दे रखा है, ये श्लोक गलती से डबल लिखा गया है, इसका भी सेम अर्थ है जो ऊपर हमने पढ़ा है। तद अहम तस्य आवाहनम करोमि, तो शेर बोलता है चलो मैं ही अब इसका आह्वान कर लेता हूँ, मैं ही इसको बुला लेता हूँ। एवं स बिले पर विषय में भोजनम भविष्यति, इससे यह इस बिल में गुफा में आ जाएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य, इत्थम विचार्य सिंह सहसा, ये भी कुछ डबल हो गया है, इसका अर्थ सेम रहेगा कि इत्थम विचार्य, इतना विचार करके, इतना विचार करके, सिंह शेर सहसा श्रृगालस्य आवाहनम करोत, शेर एकदम उस सियार का आवाहन करता है, बुलाता है। अब सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, अब शेर की ऊंचे गर्जने की प्रतिध्वनि से, आवाज से, सा गुहा उच्च श्रृगालम आहवयत, वह गुफा भी जोर से उस सियार का आह्वान करने लगती है, उस सियार को बुलाने लगती है। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीताः अभवन्, इससे और आसपास के जो पशु थे वो भी भयभीताः, डर जाते हैं। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमान है, अब सियार भी ततः वहाँ से दूरम पलायमान, दूर जाते हुए, इयम अपठत, यह पढ़ता है, यह श्लोक सियार पढ़ता है। क्या है इस श्लोक में कि अनागतम यह कुरुते स शोभते, स
स सोचते ये न करोत्यनागतम वने अत्र संस्तस्य समागतः जरा बिलस्य वाणी न कदापि मीशुता। सियार क्या कहता है? सियार कहता है कि अनागतम यह कुरुते सशोभते, जो विचार करके कार्य करता है, जो चिंतन करके कार्य करता है, सशोभते वह शोभा को प्राप्त करता है। यह सोचते यो न करोत अनागतम, और जो बिना विचारे जो कोई काम करता है वो नष्ट हो जाता है, शोभा को प्राप्त नहीं करता। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहते हुए समागता जरा बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। अब ये कहानी पूरी समाप्त होती है। इसके बाद ये आपके शब्दार्थ हैं। तक्षुत्वा अर्थात वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का, हस्तपादादि का हाथ पैर इत्यादि, वेपथु कांपना, भोज्यम भोजन योग्य, सहसा एकदम, अनागतम आने वाले दुख को, सोचते चिंतनीय होता है, संस्तस्य रहते हुए, जरा बुढ़ापा, कुरुते करोति निराकरण करना दूर करना, बिलस्य बिल का गुफा का। अब नीचे इसकी हिंदी दे रखी है, अगर आपको कहीं भी समझ में ना आए तो संस्कृत का गद्यांश पढ़ के आप हिंदी यहाँ से भी देख सकते हैं। अब आपका है अभ्यास कार्य। हस्तपादादिका क्रिया केशाम न परवर्तन्ते, हाथ पैर इत्यादि किसके काम नहीं करते? किसके काम नहीं करते? जो भय से डरे हुए हैं। देखो ये लिखा हुआ श्लोक में, भय संत्रस्त मनसाम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भय संत्रस्त मनसाम। आप इसको जोड़ के लिख लेंगे, यहाँ जगह कम है, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखा जा रहा है, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। तो ये इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किसके द्वारा तेज आवाज़ गुफा में की जाती है? तो इसके लिए भी देखते हैं। देखो ये वो यहाँ ना क्या नाम है, इसमें आया है, सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुफा उच्चई श्रृगालम आहवयोत। तो यहाँ से ही इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिंघेन। क्या आंसर हो जाएगा? सिंघेन। ऐसे लिखा जाएगा, गुफा सिंघेन, ऐसे करके इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। इन तीनों क्वेश्चनों के उत्तर पूरे वाक्य में देनी है। श्रृगाल है कुत्र पलायित है। अब जो सियार है कहाँ चला जाता है? अब इस कुत्र की जगह पे सिर्फ ये दूरम लगा देंगे और ये आंसर हो जाएगा, श्रृगाल है दूरम पलायितः। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति। अब गुफा के समीप आकर सियार क्या देखता है? गुफा के समीप आके सियार देखता है कि क्या नाम है, शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए हैं और आते हुए नहीं हैं। शेर श्रृगाल देख रहे हैं। श्रृगाल है पश्यति, श्रृगाल है यावत पश्यति तावत सिंह पद्य पद्यति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, कह शोभते, कौन शोभा पाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह अनागतम कुरुते सह शोभते। ऐसे करके इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये काम करके आप ग्रुप में वापस भेज देंगे।